ये आप इनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? आप। क्यों? आप सबसे ऊपर हैं। और ये बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, यही गहराई है। ये हो सकता है ये चीज आपका क्यों क्लियर कर रहे हैं, हमारा इसी चीज ने किया था। ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है ऊपर। जितना बड़ा पद होता है उतनी जिम्मेदारी जाता है। जो मान लो सैनी साहब प्रोफेसर थे, चोपड़ा साहब उनके ऊपर थे, तो जितनी सुरेश सर की जिम्मेदारी उससे ज्यादा चोपड़ा साहब की थी। उनके ऊपर कोई और होगा उनकी ज्यादा। भाई माननीय मोदी जी की जिम्मेदारी ज्यादा, यहाँ के विधायक की उतनी नहीं है। तो ये पूरा परिवार केवल इनको देखता रहता है। आज पूरा देश मोदी जी को देख रहा है, कुछ होगा देश का, क्योंकि आदमी बड़े ऊपर है। तो आपका पूरा परिवार ये देखता रहता है। ये है ना, आप इस चीज को अगर महसूस करो, कभी प्रैक्टिकल करके देखना। कई बार ऐसा होता है, रात को आप लेट आए, 2 बजे 3 बजे आपने बैंड बजाई, पहली बैंड पे दरवाजा नहीं खुला। कई बार होगा 2-3 बजाने में खुल गया, पहली पे नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? ये सब थोड़े देर से सो गए, जबकि सोना नहीं चाहिए। क्यों? हंसते इसकी वजह से, भोजन इनकी वजह से मिलता है, कपड़े इनकी वजह से। अरे उसका इंतजार ही नहीं किया जिसकी वजह से अच्छा जीवन जी रहे। पर क्यों नहीं किया? इनको एक ही विश्वास है, जब तक ये है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी सोचना, जिस दिन ये पटाखा फूटेगा और ये फूटेगा, एक ही चीज अटल है, कड़वी है, लेकिन सत्य है। जो आया है वो जाएगा। जिन जो आया है जाएगा। जिस दिन आपके आने की तारीख लिखता है उसी दिन जाने की लिखता है। इसमें कोई उम्र का वो नहीं है, 90 साल के बाद, 80 साल के बाद, या 40 भी है, 20 भी है, 18 भी है, 15 भी है, 6 महीने का भी है टाइम। कई अकेले घटनाएं आपने सुनी होगी। तो फिर क्यों परेशान होना? जो कड़वा सच है, अटल सच है, जो आया है वो जाएगा। तो एक चीज तो हो चुकी है, आने वाली तो होगी, अब बची कौन सी है? जाने वाली। तो अब हम जो है इस बीच वाले गैप में है, इसको बोलते आरएसी। रेलवे में टिकट मिलता आरएसी। टीटी को पूछना, बॉम्बे जा रहा हूं, परिवार साथ है, आरएसी है, वो बता देगा। घबराओ मत, किसी भी स्टेशन तक कंफर्म हो जाएगा। इस तरह ही होगा, मेरे को तो यही तो बचा, कंफर्म होगा। अब आरएसी में तो फिर घबराना क्यों? जो आया है वो जाएगा, तो घबराना क्यों? घबराहट है इनके लिए, घबराहट अपने लिए। ये दुख का विषय नहीं है जाना। पिता जाने, ये दुख का विषय है, ये खुशी का विषय है, ये परंपरा है। बेटा आखिरी टाइम पिता को गंदा देना। दुख का विषय ये है जब पिता बेटे को गंदा देता, क्योंकि घर चलाने वाला दिल था। और ये घटनाएं भारत में सबसे ज्यादा हो रही है। आप देखना, पिता है, बच्चा नहीं है इस दुनिया में। या बहुत सारी माता बहनें, बेटियां बैठी है, ये हल्का शब्द है, हम कहना नहीं चाहते, हम पूरा भारत घूमते हैं। जिस दिन इस पत्नी के सर से पति का साया उठता है, छोटे बच्चे होते हैं, सास ससुर बूढ़े हो गए, इस पत्नी को इस दौर से गुजरना पड़ता है कि उन कामों का जिक्र करने में भी शर्म आती है। आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता शहरों में देखना, इस महिला की क्या हालत होती है। कुछ नहीं बचता इसके पास। और ये बहुत गलत फहमी है कि बाद में भाई साथ देंगे, रिश्ते साथ देंगे। ये कहने की बातें 1-2 महीना, 6 महीना, बाद में तो वो फोन भी नहीं उठाती इस महिला का। क्योंकि एक शायर ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, लाखों रिश्तेदार होते हैं, जब पैसा पास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। साहब जानते हैं, हमने आरसीयू को 5 साल ही किया, अब नहीं करते। ये कोई काम है? आपसे इतनी बातचीत की, अभी ट्रेन पकड़ेंगे, दिल्ली निकल जाएंगे, 2 दिन वृंदावन रुकेंगे,
उसके बाद दिल्ली फ्लाइट है, पटना निकल जाएंगे, फिर पटना से फ्लाइट है गुवाहाटी आसाम निकल जाएंगे। अब ये काम नहीं, काम तो 5 साल का है और हमने सब कुछ आरसी में 5 साल में हासिल कर लिया। और क्यों इतनी तेज रफ्तार थी? उसका कारण था यही सुरक्षा, क्योंकि हमने कम उम्र में अपने पिता को खोया। पिता स्मोकिंग ज्यादा करते थे, ड्रिंक भी करते थे, चलन में थी, परिवार में और लोग भी करते थे। हम दादाजी के संस्कारों में बड़े हुए, हम नहीं कर पाए, हमने आज तक गुटखा भी दिखाया। हालांकि हमारा अभियान व्यसन मुक्ति पे भी काम करता है, वृक्षारोपण के बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं। तो ये तो होनी थी, गले का कैंसर हो गया, आवाज चली गई, देखते सब थे, समझते सब थे, आवाज चली गई, भोजन भी नहीं कर पाते थे, फिर नली लगी भोजन की। तो उस समय आपको पता कैंसर से आदमी डरता था। तो पिता एज कम थी, हम तो बहुत छोटे थे, उनको ये पता लग गया था मैं नहीं बचूंगा, और हमारी माँ को भी पता लग गया था नहीं बचेंगे। तो विषय ये नहीं था कि जो होना होगा, विषय ये था 100 बीघे जमीन है, बच्चे 4 हैं, आर्थिक स्थिति का क्या होगा। उस आर्थिक स्थिति के लिए हमने अपनी माँ को 3 साल, जिसको आज कोमा बोलते हैं, उस समय बेहोशी बोलते थे, वो कोमा में रही। और वो चीज देखकर जब आरसी मिला तो हमारा ये टारगेट था कि जो हमारी माँ के साथ हुआ वो कभी हमारे जाने के बाद पत्नी के साथ वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। इसलिए बहुत तेज गति से लगा। मुरादाबाद से दिल्ली लगभग 135 किलोमीटर है, जितना आपके यहाँ से लगभग दिल्ली है उतना ही हमारे मुरादाबाद से। तो डॉक्टर ने मुरादाबाद के जवाब दे दिया कि आप इनको दिल्ली ले जाओ। तो एम्बुलेंस में ला रहे थे, लेटे हुए थे पिताजी हमारे, ऑक्सीजन लगी हुई थी, भोजन की नली लगी हुई। इधर वाली बेंच पे हम 3 लोग बैठे थे, हमारी माँ, हम और हमारे मामा जी जो हमारी माँ से बड़े हैं। तो जिधर सिर था उधर हमारी माँ थी, बीच में हम थे, पैरों की तरफ हमारी माँ जी। भारत के संस्कार है, गैप होना चाहिए, भाई बहन बीच में हम थे। तो पिताजी मुरादाबाद से दिल्ली तक कम से कम 20-25 बार उन्होंने, हम बैठे बच्चे थे, वो बात बहुत बाद में समझ में आई और तभी हमने आरसी बहुत तेज गति से किया। वो हमारे पैर पे पैर मारते थे, हाँ उनका हमारे पैर पे, ऐसे हम बैठे थे, वो तो लेटे हाथ मारते थे और हमारी माँ की तरफ इशारा करते थे। उसके बाद आंखों से उनके आंसू बजाते थे, तो आवाज चली गई, सुनते थे, देखते थे। तो क्या कहना चाहते थे, इसका मतलब जबकि माँ तो उनके नजदीक थी, उनके भी पैर मार हाथ मार सकते थे, लेकिन हमारे भारत के संस्कार बच्चे के सामने माँ को टच नहीं करते, उनके भाई भी थे। तो जब हमारी माँ पूछती थी क्या हुआ, सुनते तो थे, समझते भी थे, देखते थे, बोल ही तो नहीं पाए। तो माँ ने पूछा क्या हुआ, तो वो और तेज रो पड़ते थे और फिर इशारा हाथ से कर देते थे, कुछ नहीं। अब यह कितना गंभीर विषय है, हमें बार बार कहते हैं, माँ की तरफ इशारा करते, माँ पूछती क्या हुआ, मना करते थे और तेज रो पड़ते हैं। 1 महीना रहे, 1 महीने बाद ऑफ हो गए। जब आईसीयू में से हमारे मामा जी बाहर आए, हम बाहर ही थे, तो उन्होंने हमें बुलाया और हमारे पास में बुला के कहा बेटा पिताजी नहीं रहे, लेकिन रोना नहीं, माँ को पता ना लग जाए तुम्हारी, क्योंकि हम संभाल नहीं पाएंगे, हमें शरीर भी घर ले जाना है। लेकिन कैसे कैसे रुकेंगे आंसू? तो आएंगे जब उन्होंने कहा बेटा पिताजी नहीं। माँ ने देख लिया, माँ समझ गई, माँ चुपचाप ऐसे देखती है। इसको भी ऐसे कहते हैं सदमा होता है, रोना चाहिए, आदमी नहीं रोता तो कहते हैं कुछ भी शरीर में इफेक्ट आ सकता है, बिल्कुल चुप। तो मामा जी बड़े थे, हमारी माँ से बड़े हैं, कभी भी है, तो उन्होंने हमारी माँ के एक चाटा मारा थे, तो भी माँ चुप रही। 2-3 और मारे, जब चौथा चाटा मारा फिर मन बहुत तेज हुई और रोने के बाद बेहोश हो गई। और मामा जी ने कहा बेटा गाँव खबर करो,
कुछ लोगों को बुलाओ, हम ले नहीं जा पाएंगे इस हालत में, ये माँ भी बेहोश हो गई। तो जब भी वो होश में आती थी रोती थी तेज से, और एक ही बात, ये 3 साल हुआ, और एक ही बात बोलती थी, हमारा सब कुछ बिगड़ गया, कौन खेती करेगा, कौन बच्चों को पढ़ाएगा, कौन इनकी शादियां करेगा, कहां से पैसा आएगा, बस ये बात कहते फिर बेहोश हो जाती। 3 साल वो माँ है। तो हम अपने मामा जी को खबर करवाते थे, मामा जी पिता को तो खो दिया, शायद माँ को न खो दिया, आप आओ हमारे घर। तो वो आके कहते थे, बहन हम हैं, हम करेंगे खेती, हम पढ़ाएंगे बच्चों, हम शादियां करेंगे। तो माँ कहती थी, मेरे को क्यों समझाते हो भाई, तुम तुम्हारे बच्चों की करोगे, हमारे बच्चों की करोगे, तुम्हारी खेती करोगे, हमारी खेती करोगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओगे या हमारे बच्चों को पढ़ाओगे। ये केवल तुम समझाने के लिए बोलते हो, लेकिन भाई ऐसा दुश्मन के साथ न करें, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। अब जब हम बड़े हुए, अब देखना पत्नी जितना पति से अटैच रहती है, दुनिया में कोई इतना अटैच नहीं होता। जितना सुख दुख की बात पति पत्नी करते इतना कोई नहीं करता। पत्नी के बारे में ना तो उसके माता पिता को इतना पता होता जितना पति को पता होता है। वो बात बड़े होकर समझ आई, क्यों मारते थे वो हाथ, समझना उस गहराई को। इशारा किसकी तरफ करते थे, माँ की। वो पता हमसे क्या कहना चाहते थे, वो हमसे ही की लाइन कहना चाहते थे, बेटा मेरे बाद तुम्हारी माँ का कोई सहारा नहीं है, ये अकेली पड़ जाएगी, ये किसी से कह भी नहीं पाएगी। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जाता हूं कि मेरे बाद तुम्हारी माँ को कभी तकलीफ ना हो। हम भी बच्चे थे, निकल गए वो दिन, सब हो गया। जवार से मिला, बस वही चीज अंदर थी कि दिनेश जो पिता के बाद माँ के हाल हुआ है आर्थिक, वो पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए तेज गति में 7 महीने में रोटी, 15 महीने में टेक्निकल, 5वें साल स्टार्ट हुई। यही कारण था। आप उसमें से कारण ढूंढना जो शुरू में क्यों लिखा था, आप किसके लिए आंसर करना चाहते हैं। पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं। और जिस दिन आपको लग जाएगा कि मेरे बाद क्या होगा, शायद उस दिन क्यों क्लियर हो जाएगा, और उस दिन शायद RCM में आप मल्टी टेक्निकल सब कुछ बन सकते हो। बस इसी के साथ मीटिंग को खत्म करते हैं। आप सबने हम सबको सुना।